2027 की बिसात बित चुकी है और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसी हलचल शुरू हुई है जिसकी गूंज केवल लखनऊ के गलियारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी गूंज अब दिल्ली के सत्ता के गलियारों से लेकर बिहार के सुदूर गांवों तक सुनाई देने लगी है। क्या आपने कभी अपनी कल्पना में भी यह सोचा था कि बहुजन राजनीति के वो 3 स्तंभ, जो अपनी अलग अलग रणनीतियों और अलग अलग रास्तों के लिए जाने जाते थे, जब वे एक साथ एक ही मंच पर खड़े होंगे और एक ही सुर में अपनी आवाज बुलंद करेंगे तो उसका असर क्या होगा? जी हाँ, आज वह ऐतिहासिक घड़ी हमारे सामने आ खड़ी हुई है, जिसका इंतजार दशकों से हर उस शख्स को था जिसकी आंखों में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब का वह सपना पलता था जिसमें सत्ता की मास्टर चाबी हमारे अपने हाथों में हो। आज वह सपना हकीकत की धरातल पर उतरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बड़े भाई के रूप में पहचान बनाने वाले चंद्रशेखर आजाद और बिहार की राजनीति में अपनी धाक जमाने वाले शेर बिहार चिराग पासवान ने एक स्वर में वह महाउद्घोष कर दिया है जिसने पूरे देश की राजनीति में एक नया भूचाल ला दिया है। इन दोनों युवा नेताओं ने एक साथ आकर यह साफ कर दिया है कि 2027 के महासंग्राम में अब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यह केवल एक राजनीतिक समझौता या गठबंधन नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों शोषितों, वंचितों और दलितों की भावनाओं का एक ऐसा महासंगम है जो अब एक विशाल नीले सैलाब का रूप ले चुका है। विरोधियों के खेमे में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है और वे ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस समाज को उन्होंने बरसों तक छोटी छोटी गुटबाजी और कई भी खरानी करवा ले सन्नाटा पसरा हुआ है, हाल की यह दिखा रहे हैं कि भावनाओं की सन्नाटा पसरा हुआ है, हर बात दीज अंदरदून है, आपसी मतभेदों में उलझाकर रखा था, वह आज एक चट्टान की तरह कैसे खड़ा हो गया। चंद्रशेखर आजाद का वह जमीनी संघर्ष और युवाओं में उनकी पकड़, जब चिराग पासवान के उस आधुनिक विजन और उनके विशाल जनाधार के साथ मिलकर बहन जी के उस अटूट अनुशासन और शासन चलाने के बेमिसाल अनुभव के पीछे खड़ी होती है, तो एक ऐसी अजय शक्ति का जन्म होता है जिसके सामने बड़े बड़े सियासी दुर्ग ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सत्ताधीश आज परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर यह त्रिमूर्ति एक साथ जमीन पर उतर गई तो फिर कोई भी चुनावी गणित, कोई भी साम दाम दंड भेद इस नीले तूफान को नहीं रोक पाएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण के पहले खंड में हम उसी महाउद्घोष की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने इन युवा नेताओं को यह ऐतिहासिक कदम उठाने पर मजबूर किया। ये वक्त केवल राजनीति का नहीं है, ये वक्त है उस विरासत को बचाने का जिसे मिटाने की कोशिशें बरसों से की जा रही थी। चंद्रशेखर और चिराग ने अपने निजी हितों को पीछे रखकर जिस तरह से बहन जी के नेतृत्व में अपनी आस्था जताई है, उसने ये साबित कर दिया है कि अब बहुजन समाज का युवा जाग चुका है और वह अब किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये आगाज है उस क्रांति का जो 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर फिर से उस शेरनी को बैठाएगी जिसने हमेशा गरीबों के हक के लिए अपनी सब्बाद है आवाज को सबसे बुलंद रखा है। आप बस इस वीडियो के हर एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो कुछ भी आप यहाँ देखेंगे और सुनेंगे वह आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी जीत की इबारत लिखने वाला है। ये केवल एक खबर नहीं है, ये हर उस दलित और पिछड़े व्यक्ति के स्वाभिमान की पुकार है जिसने कभी न कभी व्यवस्था के हाथों तिरस्कार सहा है। अब वह तिरस्कार पुरस्कार में बदलने वाला है, क्योंकि एकता की यह ताकत अब रुकने वाली नहीं है। इस महा संग्राम का दूसरा अध्याय उस वक्त और भी अधिक ऊर्जावान हो जाता है जब हम बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद के उस संघर्षशील व्यक्तित्व और बहन जी के हिमालय जैसे अडिग अनुभव के मेल को गहराई से समझते हैं। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अपनी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जरिए सड़क से लेकर संसद तक दलितों के हक की आवाज को एक नई धार दी है, उनका यह ऐलान कोई सामान्य राजनीतिक बयान नहीं है। ये उन लाखों युवाओं के दिल की धड़कन है जो अब तक बिखरे हुए थे, लेकिन अब उन्हें एक मंजिल मिल गई है। चंद्रशेखर ने खुले मंच से ये स्वीकार किया है कि भले ही रास्ते अलग रहे हों, लेकिन मंजिल हमेशा से एक ही थी, और वो मंजिल है बहुजन समाज का शासन। उन्होंने साफ कर दिया है कि बहन कुमारी मायावती जी केवल एक पार्टी की नेता नहीं है, बल्कि वे इस देश के करोड़ों शोषितों की अस्मिता का प्रतीक हैं। चंद्रशेखर का यह जोश जब बहन जी के उस प्रशासनिक कौशल के साथ मिलता है जिसने उत्तर प्रदेश को 4 बार देश का सबसे अनुशासित राज्य बनाया था, तो एक ऐसा समीकरण तैयार होता है जिसका कोई तोड़ किसी भी विपक्षी दल के पास नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक तरफ चंद्रशेखर की वह युवा टोली है जो आधी रात को भी समाज के सम्मान के लिए सड़कों पर उतरने का हौसला रखती है, और दूसरी तरफ बहन जी का वह कैडर आधारित मजबूत संगठन है जो बूथ स्तर तक अपनी पकड़ रखता है। जब ये दोनों ताकतें एक साथ मिलेंगी तो उत्तर प्रदेश के हर जिले,
हर कस्बे और हर गांव में एक ऐसा वैचारिक चक्रवात आएगा जो नफरत और बंटवारे की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं को यह संदेश दे दिया है कि अब समय अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गंवाने का नहीं है, बल्कि अपनी ताकत को एक केंद्र पर इकट्ठा करने का है। उन्होंने उन तमाम अफवाहों पर विराम लगा दिया है जो ये कहती थीं कि युवा नेतृत्व और अनुभवी नेतृत्व कभी एक साथ नहीं आ सकते। आज का युवा देख रहा है कि उसके हकों के लिए लड़ने वाला योद्धा और उसके समाज की सबसे बड़ी नेत्री अब एक ही दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। यह गठबंधन उन ताकतों के लिए एक चेतावनी है जो यह समझती थीं कि वे दलित समाज को जातियों और उप जातियों में बांटकर हमेशा राज करती रहेंगी। चंद्रशेखर ने यह साबित कर दिया है कि बाबा साहेब का मिशन किसी भी व्यक्ति के अहंकार से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तपती धरती से चंद्रशेखर की हुंकार गूंजती है और उसे लखनऊ में बैठी बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, तो वह हुंकार केवल एक नारा नहीं रह जाती, बल्कि वो आने वाले बदलाव की पदचाप बन जाती है। विरोधियों के मन में खौफ इस बात का है कि अब युवाओं को बहकाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि अब उनके पास चंद्रशेखर जैसा लड़ाकू चेहरा भी है और मायावती जी जैसा अनुभवी और कद्दावर नेतृत्व भी। ये वैचारिक एकता 2027 के चुनावों में उस नीले सैलाब को जन्म देगी जो सत्ता के गलियारों में बैठे उन लोगों की नींद हराम कर देगा जिन्होंने बरसों से दलितों के वोटों को अपनी जागीर समझ रखा था। चंद्रशेखर और बहन जी का यह मिलन केवल सत्ता पाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये उस सामाजिक न्याय की पुनर्स्थापना की शुरुआत है जिसकी नींव मान्यवर कांशीराम साहब ने रखी थी। अब यूपी का हर युवा गौरव से कह रहा है कि हमारा संघर्ष अब रंग ला रहा है, क्योंकि हमारी सेना अब एकजुट है और हमारा सेनापति तय है। 2027 की यह जंग अब एकतरफा होने वाली है, क्योंकि जोश और होश का यह संगम अब इतिहास रचने की ओर बढ़ चला है। इस महा संग्राम का तीसरा स्तंभ जो इस गठबंधन को न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अभेद्य दीवार बना देता है, वह है चिराग पासवान का विजन और उनका जादुई व्यक्तित्व। चिराग पासवान, जिन्हें आज के दौर का सबसे आधुनिक और प्रगतिशील युवा चेहरा माना जाता है, उनका मायावती जी के समर्थन में आना यह साफ संकेत देता है कि अब बहुजन राजनीति का दायरा किसी राज्य की सीमा में कैद नहीं रहने वाला। चिराग पासवान ने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को संभाल रहे हैं, बल्कि वे उस विरासत को बाबा साहेब के उन सपनों से जोड़ रहे हैं जहां पूरा बहुजन समाज एक अखंड शक्ति बनकर उभरे। चिराग का विजन बहुत स्पष्ट है। वे जानते हैं कि दलितों और पिछड़ों का असली विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उनके पास एक ऐसा नेतृत्व न हो जिसकी धाक पूरे देश में हो, और वह नाम केवल और केवल बहन कुमारी मायावती जी का है। जब चिराग पासवान जैसा युवा नेता, जिसके पास न केवल बिहार बल्कि पूरे उत्तर भारत के युवाओं का एक बड़ा आकर्षण है, वह जब बहन जी के सुशासन की बात करता है, तो वह संदेश सीधे उस साइलेंट वोटर तक पहुंचता है जो अब तक भ्रमित था। चिराग के साथ आने से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल और बिहार से सटे इलाकों में एक ऐसा जबरदस्त सामाजिक समीकरण बन रहा है जिसने बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के गणितज्ञों को पसीने ला दिए हैं। यह गठबंधन अब केवल जातियों का जोड़ नहीं रह गया है, बल्कि यह इलेक्टोरल इंजीनियरिंग का वह आधुनिक रूप है जहां चिराग पासवान का टेक सेवी और पढ़ा लिखा अंदाजा बहन जी के उस पारंपरिक और अनुशासित वोट बैंक के साथ मिलकर एक ऐसी नई ऊर्जा पैदा कर रहा है जो 2027 में हाथी की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा देगी। चिराग पासवान ने यह उद्घोष करके कि बहन जी का अनुभव ही इस देश और प्रदेश की असली जरूरत है, उन ताकतों को करारा जवाब दिया है जो दलित समाज के भीतर दरार पैदा करने की कोशिश कर रही थी। चिराग का समर्थन यह सुनिश्चित करता है कि अब समाज का वह युवा वर्ग जो तकनीक और विकास की भाषा समझता है, वह भी अब पूरी तरह से नीले झंडे के नीचे एकजुट है। इस भाग में हमें यह समझना होगा कि चिराग और चंद्रशेखर का एक साथ आना और दोनों का बहन जी को अपना सर्वोच्च नेता स्वीकार करना, यह भारतीय राजनीति की वह घटना है जो दशकों में एक बार होती है। चिराग पासवान जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है और लखनऊ के उस रास्ते पर अगर बहन जी का हाथ उनके सिर पर है तो फिर कोई भी ताकत उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि चिराग पासवान की जो छवि एक नेशनल यूथ आइकॉन की है, वो जब गांव में बहन जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विजन को पहुंचाएगी, तो वह एक ऐसी लहर पैदा करेगी जिसे किसी भी सांप्रदायिक या जातिवादी नारे से नहीं काटा जा सकेगा। ये गठबंधन अब स्वाभिमान की वह मशाल बन चुका है जिसकी रोशनी में अब उत्तर प्रदेश का हर वंचित समाज अपना भविष्य देख रहा है। चिराग ने अपनी पूरी राजनीतिक साख और अपनी पूरी ताकत इस महा उद्घोष के पीछे लगा दी है, क्योंकि उन्हें पता है कि यह वक्त अपनों के बीच बंटने का नहीं
बल्कि एक होकर उस इतिहास को फिर से दोहराने का है जब उत्तर प्रदेश में बहन जी का नाम सुनते ही अपराधियों के पैर कांपते थे और गरीबों के चेहरे पर मुस्कान आती थी। चिराग पासवान का यह समर्थन 2027 की जीत पर वह अंतिम मुहर है जिसने ये साफ कर दिया है कि अब परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता और लखनऊ के सिंहासन पर फिर से नीले परचम का लहराना अब बस वक्त की बात है। 2027 का यह चुनावी समर अब एक राजनीतिक मुकाबला नहीं रह गया है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की धरती पर होने वाली एक ऐसी युगगामी क्रांति का शंखनाद है जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक सुनाई देगी। वीडियो के इस अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हुए हमें यह समझना होगा कि मायावती, चंद्रशेखर और चिराग इन तीन धाराओं का एक ही सागर में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह उस बहुजन सुखाय के विचार की जीत है जिसे मिटाने के लिए विरोधियों ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया था। आज उत्तर प्रदेश का एक गांव, एक मोहल्ला और एक घर इस बात का गवाह बन रहा है कि जब समाज का युवा जोश और अनुभवी नेतृत्व एक साथ एक मुट्ठी में बंद हो जाता है तो वह मुट्ठी सत्ता के उन बड़े बड़े किलों को ढहाने की ताकत रखती है जो कभी अभेद्य समझे जाते थे। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस ऐतिहासिक सुबह की जब लखनऊ के विधान भवन की प्राचीर पर एक बार फिर से वही नीला परचम लहराएगा और बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार प्रदेश की बागडोर संभालेंगी। उस वक्त उनके एक तरफ चंद्रशेखर आजाद होंगे जो युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा करेंगे और दूसरी तरफ चिराग पासवान होंगे जो विकास और आधुनिक भारत के सपने को धरातल पर उतारेंगे। यह वह दृश्य होगा जिसे देखने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। यह वह सपना होगा जिसे बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में लिखा था। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी उन छोटी मोटी नाराजगियों को, उन आपसी मतभेदों को और उन निजी स्वार्थों को हमेशा के लिए त्याग दें जिन्होंने हमें बरसों तक दूसरों का पिछलग्गू बनाकर रखा। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल पूछेंगी कि जब हमारे नायक एक हो रहे थे तब हम कहाँ थे। विरोधियों ने हमेशा हमें डराया, हमें बांटा और हमें यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज चंद्रशेखर और चिराग के इस उद्घोष ने उन ताकतों के गुरूर को चकनाचूर कर दिया है। ये गठबंधन एक संदेश है उन लोगों के लिए जो हमें केवल वोट बैंक समझते थे। अब हम वोट बैंक नहीं, अब हम राज करने वाला समाज बनने की दिशा में निकल चुके हैं। 2027 का यह विजय संकल्प अब घर की आवाज बन चुका है। अब हवाओं में एक ही नारा गूंज रहा है कि बहन जी वापस आ रही हैं और उनके साथ वह इंसाफ वापस आ रहा है जहां किसी गरीब की झोपड़ी नहीं जलाई जाएगी, जहां किसी बेटी की अस्मत से खिलवाड़ नहीं होगा और जहां हर हाथ को काम और हर पेट को रोटी मिलेगी। साथियों, ये वीडियो केवल एक सूचना नहीं है, ये आपके लिए एक आह्वान है। ये समय चुप बैठने का नहीं है, ये समय है उस नीले कारवां का हिस्सा बनने का जिसने इतिहास बदलने की कसम खाई है। अगर आज आपके भीतर बाबा साहेब का लहू दौड़ रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इस एकता के संदेश को उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाएं। चंद्रशेखर और चिराग ने तो अपना धर्म निभा दिया, उन्होंने अपना हाथ बहन जी के हाथ में थमा दिया, लेकिन अब असली परीक्षा आपकी है। क्या आप तैयार हैं उस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने के लिए? मैं जानता हूं कि आपके दिल में भी वही तड़प है, वही जुनून है और वही सपना है। तो फिर इंतजार किस बात का है? कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी ताकत का एहसास कराइए। आज का आपका एक कमेंट विरोधियों के कलेजे में खौफ पैदा कर देना चाहिए। लिखिए, अब की बार बहन जी सरकार और जय भीम के नारों से इस कमेंट सेक्शन को पाट दीजिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के हर ग्रुप में केवल यही चर्चा हो कि शेरनी की वापसी हो रही है और उसके साथ युवाओं का वो सैलाब है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। याद रखिएगा, एकता में ही शक्ति है और हमारी यह एकता ही 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर हमारे सम्मान को फिर से स्थापित करेगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। जय भीम, जय भारत, जय मायावती। अब कोई शक नहीं, 2027 सिर्फ और सिर्फ हमारा है।